बार फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। 10 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग, हर तरफ फिसड्डी साबित हुई। इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को धो डाला। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से करारी शिकस्त झेलने के बाद टीम इंडिया अपने बदले के लिए बेताब थी और कुदरत का निजाम देखो। साल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में वो मौका टीम इंडिया के लिए आ गया था और इस मौके पर चौका लगाने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से इनफॉर्म थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी फ्लिक्स का स्पेशल एपिसोड कहानी टीम इंडिया के पलटवार की। 29 अक्टूबर 2023 लखनऊ का ये स्टेडियम दोपहर 2 बजे जॉस और रोहित शर्मा टॉस के लिए मैदान पर आ चुके थे। टॉस उछाला जाता है, टॉस जॉस के पक्ष में गिरा। टॉस जीतकर जॉस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर टीम इंडिया की सलामी जोड़ी अब मैदान पर उतर चुकी थी। हिटमैन और गिल ने भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने का प्रयास किया। इस प्रयास में इन दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, परंतु वोक्स ने गिल को बोल्ड कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। गिल के आउट हो जाने के बाद विराट ने 8 गेंदों तक अपना खाता नहीं खोला और इस दबाव में विराट ने अपना विकेट फेंका। विराट के आउट हो जाने के बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं दे पाए। पहले पारी का 12 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर 42 रन पर 3 विकेट था। इन 12 ओवर के खेल को देखकर कप्तान रोहित ने इस पिच को पूरी तरह भांप लिया था कि ये पिच बैटिंग अनुकूल तो नहीं है, इसलिए कप्तान रोहित ने अपना नेचुरल गेम न खेलकर ऐसी पिच को सम्मान देने का फैसला किया और उनका साथ दे रहे थे द दामाद ऑफ सुनील शेट्टी यानी केएल राहुल। रोहित और राहुल ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर 73 रन पर 3 विकेट था। भारत का रन रेट 4 से भी कम था। रोहित शर्मा और केएल राहुल की नजर टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की थी। इस सोच के साथ रोहित ने पहले अपना हाथ खोला और पारी के 24वें ओवर में रोहित का अर्धशतक पूरा हो चुका था। रोहित का ये अर्धशतक अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि अंग्रेज को ये पता था कि ये वही शख्स है से दुनिया फादर ऑफ डैडी 100 के नाम से जानती है। अर्धशतक के बाद रोहित ने अगली ही गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट चढ़कर एक शानदार छक्का लगाया। रोहित को देखकर राहुल भी अपने रंग में आ रहे थे। इसका सबूत राहुल ने लिविंगस्टन के ओवर में 11 रन झटके दिए। अब 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत का स्कोर 131 रन पर 3 विकेट था। रोहित और राहुल के बीच 91 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और इन दोनों का प्रयास था इस साझेदारी को और बड़ा करने का, परंतु विली ने केएल राहुल को आउट कर इस साझेदारी को यहीं समाप्त किया। इस साझेदारी के टूटे ही रोहित का भी विकेट टीम इंडिया खो चुकी थी। रोहित के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाज तू चल मैं आया के सिद्धांत का पालन कर रहे थे, परंतु सूर्य कुमार यादव के तेज 49 रनों की बदौलत टीम इंडिया एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया ने अपने 50 ओवर में 229 रन बना लिए थे। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक रन रोहित शर्मा ने बनाए। रोहित ने अपने पारी में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 87 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से टीम इंडिया को एक शानदार फिनिशिंग टच दिया। ये रहा इंग्लैंड के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। इंग्लैंड की तरफ से डेविड विली ने 10 ओवर में 45 रन लुटाकर 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब इंग्लैंड के सामने 230 रनों की चुनौती थी। किसी भी मैदान पर किसी भी टीम के खिलाफ ये 230 रनों की चुनौती टीम इंग्लैंड के किसी बल्लेबाजों के सामने कुछ भी नहीं था, परंतु भले ही ये लक्ष्य छोटा था इंग्लैंड के लिए, लेकिन टीम इंडिया के पास भी घातक गेंदबाज थे। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी मैदान पर आ चुकी थी और भारत के लिए पहला ओवर डाल रहे थे द मैन, द मिथ, द यॉर्कर किंग, द कैप्टन ऑफ इंडियन बॉलिंग जसप्रीत बुमराह। बुमराह के पहले ओवर में इंग्लैंड ने 4 रन बटोरे। फिर सिराज के ओवर में मलान ने 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 13 रन जड़े। खतरनाक दिख रहे डेविड मलान को बादशाह बूम ने प्लेड ऑन किया। फिर बुमराह ने अगली ही गेंद पर जो रूट को भी टाटा बाय बाय किया। बादशाह बूम के प्रहार के बाद
इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं बेन स्टोक्स, परंतु बेन स्टोक्स समी की घातक गेंदबाजी के सामने एक रन के लिए तरस के रह गए। पूरे ग्राउंड में अब इंडिया का शोर था, क्योंकि टीम इंडिया की गेंदबाज अंग्रेजों को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके थे। अंग्रेजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। उनका कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे अंग्रेज 129 के स्कोर तक पहुंच पाता है। छोटा लक्ष्य समझकर अंग्रेजों की पारी महज 129 पर ही सिमट गई और टीम इंडिया इसी के साथ 2022 टी20 वर्ल्ड कप का हिसाब बराबर करती है। ये रहा इंग्लैंड टीम का स्कोर कार्ड। इंग्लैंड की तरफ से कोई भी बल्लेबाज 30 रन तक नहीं पहुंच पाया। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी ने अंग्रेजों के 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। वहीं बादशाह बूम ने भी 3 बल्लेबाजों की कमर तोड़ी। कप्तान हिटमैन शर्मा रहे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। हिटमैन ने पूरी दुनिया को बताया कि मुझे हिटमैन क्यों कहते हैं मुझे द फादर ऑफ डैडी 100। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्री सुनने के लिए सी फ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और डॉक्यूमेंट्री के साथ।